Assalamualaikum students. I am fine and hope that you are also fine in your houses. In this lecture, I will teach you a lesson Helen Keller. Let's we start reading with Urdu translation. How fortunate are those, कितने खुशकिस्मत हैं वो, who are born, जो कि पैदा होते हैं into this world, इस दुनिया में, with two eyes, दो आँखों के साथ, to see all its beauty, इसकी तमाम खूबसूरती देखने के लिए. But there are some unfortunate people, लेकिन यहाँ हैं कुछ बदकिस्मत लोग, who can neither see, जो कि ना ही देख सकते हैं, nor hear, और ना ही सुन सकते हैं. This world, ये दुनिया, which is so full of beautiful colors, ये दुनिया जो कि भरी पड़ी हुई है खूबसूरत रंगों से, and sweet songs, और मीठी आवाज़ों से, appear, ज़ाहिर होती है या लगती है, colorless, बेरंग, एंड डल, और बेकार, ऑफ दिस पुअर सोल, उन बेचारे लोगों को. सोल मीन्स पीपल. व्हाट आर मिसफॉर्चुनेट, क्या बदकिस्मती है या क्या बदनसीबी है. दे कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकते, द लवली फ्लावर, खूबसूरत फूलों को, ब्लूमिंग, खिलते हुए, इन द गार्डन, बागों में, एंड हियर, और ना ही सुन सकते हैं, द बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग, परिंदों को खूबसूरत गाने गाते हुए. दे इंडीड फील वेरी सैड, वो हकीकतन बहुत ज़्यादा गमगीन, बहुत ज़्यादा गम महसूस करते हैं. फॉर दियर फैट इज़ सो हार्ड, अपनी सख्त तरीन किस्मत पर. वॉर्स इज़ द फैट ऑफ दोज, और कितनी बदतरीन होती है किस्मत, ऑफ दोज, उनकी, हु कैन सी, जो कि देख सकते हैं, एंड हेयर, और सुन सकते हैं, वंस, एक दफ़ा, एंड देन, और फिर नो मोर, और फिर मज़ीद नहीं. बट, लेकिन, दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड, लेकिन वो होते हैं बहुत ज़्यादा बाहिम्मत, एंड बोल्ड, और बहादुर. डेट के दे डू नॉट लुक अनहैप्पी, क्योंकि वो नाखुश नज़र नहीं आते. दे एक्सेप्ट, वो कबूल करते हैं, द चैलेंज ऑफ दियर फेड, अपनी किस्मत के चैलेंज को वो कबूल करते हैं. एंड ट्राई टू लिव चेयरफुल, और कोशिश करते हैं खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की. अमंग सच ब्रेव एंड करेजियस पर्सन, उन्हीं बहादुर बाहिम्मत लोगों में, द नेम ऑफ मिस हेलन केलर टॉप ऑफ द लिस्ट, मिस हेलन केलर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है. हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880, हेलन केलर पैदा हुई 1880 में, इन अ लिटिल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक कस्बे में वो 1880 में पैदा हुई. अप टू द एज ऑफ 2 साल की उम्र तक, शी वॉज क्वाइट नॉर्मल चाइल्ड, वह एक मुकम्मल नॉर्मल बच्ची थी. शी कुड सी, वो देख सकती थी, एंड हियर, और सुन सकती थी, एवरीथिंग, हर चीज़. इन फेब 1882, और फरवरी 1882 में, लिटिल हेलन फेल डेंजरसली इल, लिटिल हेलन, छोटी हेलन केलर जो थी वो सख्त बीमार हो गई. ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर, सबको इसका बहुत अफसोस था. बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ, क्योंकि वो अंधी और बहरी हो गई थी. हर पेरेंट्स लोग सैड, उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गमज़दा दिखाई देते थे. एवरीबॉडी वॉज अनहैप्पी, हर कोई नाखुश था.
एंड द लिटिल चाइल्ड फेल्ट miserable। और छोटी बच्ची दुख महसूस कर रही थी। When she was 7 years old, जब वो 7 साल की हुई थी, her life suddenly changed, उनकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीली आई। Helen's father asked a lady named Miss Sullivan। हेलन के जो फादर थे उन्होंने एक लेडी जिनका नाम मिस सुलेवान था उनसे कहा टू कम आए एंड लुक आफ्टर, और देखभाल करें हिज ब्लाइंड चाइल्ड, उनकी अंधी बच्ची का। मिस सुलेवान हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड। मिस सुलेवान जो कि थी वो खुद भी अंधी हो गई थी। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। बट आफ्टर वर्ड्स शी गॉट हर आई साइट बैक, लेकिन उसके बाद उनकी आई साइट जो थी, आँखें जो थी, वो वापस आ गई थी। शी थैंक गॉड फॉर हिज काइंडनेस टू हर बाय हेल्पिंग अदर ब्लाइंड पीपल एंड मेकिंग देम हैप्पी एंड कंटेंट। उन्होंने अल्लाह के एहसानात यानी मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया, दूसरे अंधे लोगों की मदद करके और उनको खुश और मुतमईन करके। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन, उन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। वन डे, एक दिन, शी टुक हेलन टू द रिवर बैंक, एक दफ़ा वह हेलन को दरिया के किनारे ले गई। एंड और पुट हर हैंड इन द वाटर, और उनका हाथ पानी में रखा। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, शी मेड हर राइट द वर्ड वाटर, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसे लिखवाया अल्फाज वाटर, पानी, ऑन द सैंड, मट्टी पर। शी मेड हर डू इट सेवरल टाइम। शी मीन्स हेलन केलर। हेलन केलर ने ये कई दफ़ा किया। एंड थस, और फिर हेलन लर्नड हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर, और इस तरीके से हेलन लिखना सीख गई। इस तरीके से हेलन सीख गई कि किस तरीके से वर्ड वाटर की हिज्जे होती हैं। शी फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। Because she knew that at last there would be some light in her dark world, क्योंकि वो जानती थी कि बिला आखिर उसकी तारीख दुनिया में कुछ रोशनी हो गई है। The work was very slow and difficult, काम बहुत आहिस्ता और मुश्किल था। बट मिस सुलेवान वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट, लेकिन मिस सुलेवान बहुत ज़्यादा मेहरबान और साबिर खातून थी। लिटिल बाय लिटिल, आहिस्ता आहिस्ता, शी टॉट हेलन अबाउट माउंटेन्स, उन्होंने हेलन को सिखाया अबाउट माउंटेन्स, पहाड़ों के मुतालिक, एंड रिवर्स, और दरियाओं के मुतालिक, एंड अबाउट हिस्ट्री एंड जोग्राफिया, और हिस्ट्री और जोग्राफिया के मुतालिक। She even taught her how to count and do sum, यहाँ तक कि उन्होंने इन्हें गिनना और सम करना भी सिखाया। When she was 8, जब वह 8 साल की हो गई, she was sent to a school for blind children, उन्हें भेज दिया गया अंधे बच्चों के स्कूल। She had forgotten how to speak, वह भूल चुकी थी कि किस तरीके से बोला जाता है, हाउ टू स्पीक किस तरीके से बोला जाता है। बट हर टीचर हेल्प हर, लेकिन उनके टीचर ने उनकी मदद की। शी वुड पुट हेलन्स हैंड ऑन हर ऑन लिप्स, उन्होंने रखा हेलन का हाथ ऑन हर ऑन लिप्स, खुद अपने होठों पर। एंड लेट हर फील द मूवमेंट ऑफ द लिप्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और बोलते वक्त अपने होठों की
हरकत को महसूस करवाया। हेलन डिड मैनी एक्सरसाइज, हेलन ने की बहुत ज़्यादा मश्क, लाइक दिस, इस तरह से, एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ 10, और बिला आखिर 10 साल की उम्र तक, शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन, वो दोबारा से बोलने के काबिल हो गई। व्हाट अ जॉय, शी एक्सक्लेम, वो खुशी से चिल्लाईं। बाय एंड बाय, और इसी तरह से शी लर्न टू रीड बुक्स, वो उन्होंने किताबें पढ़ना भी सीख लिया। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद राइज्ड पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ लेटर्स, ये किताबें छपी हुई थी विद राइज पॉइंट्स, उभरे हुए नुक्तों की सूरत में छपी हुई थी, इंस्टेड ऑफ लेटर, लफ्ज़ों के बजाय। एंड, और शी रीड देम बाय टचिंग विद हर फिंगर, उन्होंने उनको पढ़ा अपनी उंगलियों के ज़रिए छूकर। इन दिस वे, इस तरीके से या इस तरह से, शी वॉज एबल टू लर्न एज मच एज अदर पीपल कुड, इस तरह से वो इतना सीखने के काबिल हो गई थी जितना कि दूसरे लोग सीख सकते थे। शी पास्ड ऑल हर एग्जामिनेशन ईजली, उन्होंने पास कर लिए अपने तमाम इम्तिहानात को आसानी से। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज गई और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई। शी स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट विदाउट डिफ़िकल्टी, उन्होंने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और ग्रेजुएट किया बगैर मुश्किल के। शी प्रूव्ड टू बी अ बेटर स्टूडेंट्स देन मैनी अदर्स, उन्होंने साबित किया बेहतर तालिब इल्म होना बहुत से दूसरों के मुकाबले में। हर टीचर लव्ड एंड एडमायर हर, उनकी टीचर उन्हें पसंद करती थी और उनकी तारीफ़ किया करती थी। In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. 1956 में ये बावकार लेडी ने पाकिस्तान का विज़िट किया, दौरा किया। She was 76, वो 76 ईयर की थी, 76 ओल्ड थी, उम्र की थी। बट स्टिल वेरी एक्टिव, लेकिन अभी तक वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, चाको चौबंद थी। पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम, पाकिस्तानी लोगों ने उनका बड़ा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। शी केम टू आवर कंट्री टू हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीव, वो हमारे मुल्क आई ब्लाइंड, अंधे और बहरे बच्चों की मदद के लिए। शी एड्रेस्ड मैनी गैदरिंग्स इन कराची, उन्होंने खिताबात किए बहुत से मजमुओं से कराची में। एंड विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड डीव एंड डम, और दौरा किया स्कूल का ब्लाइंड, अंधे, बहरे और गूंगे बच्चों के स्कूल का दौरा किया। What a nice school, she exclaimed. What a nice, कितना अच्छा स्कूल है। She exclaimed, उन्होंने खुशी से कहा। How wonderful it, कितना अच्छा लग रहा है या कितना अजीब लग रहा है। Is to be with you, आपके साथ होना। My dear sons and daughter, मेरे प्यारे बच्चों, बेटों और बेटियों। ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहो। नेवर कर्स यूर फेट, कभी अपनी किस्मत को मत कोसना। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में हर काम कर सकते हो।
शी सेड द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल के बच्चों से कहा, एंड एडमायर्ड हार्टली ऑल द लेडीज़, और दिल की गहराइयों से तमाम लेडीज़ की तारीफ़ की, who were working and teaching their voluntary with so much zeal and selfless affection, जो कि who were working, जो कि काम कर रही थी, and teaching, और पढ़ा रही थी, देयर, वहाँ, वॉलंटरी, रज़ाकाराना तौर पर, विथ सो मच ज़ील एंड सेल्फलेस अफेक्शन, बहुत ज़्यादा जोश और बेलौस मोहब्बत के साथ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और साथ साथ समझ में भी आया होगा। घर में इसी अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, I hope you are fine in your houses. In this lecture we will discuss question answer. The chapter name is Helen Keller. Let's we start question answer. Question number 1. Who was Helen Keller? How did she become deaf and blind? हेलन केलर कौन थी और किस तरीके से वो बहरी और अंधी हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है, व्हेन एंड वेयर वाज हेलन केलर बॉर्न, कब और कहाँ हेलन केलर पैदा हुई। व्हाट हैपेंड टू हर व्हेन शी वाज 2 years old, क्या हुआ था टू हर, उनके साथ क्या हुआ था, व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की थी। आंसर, हेलन केलर वाज बॉर्न इन अ लिटिल टाउन ऑफ अमेरिका, हेलन इन 1880, 1880 में वो अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी। एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र तक 2 साल की उम्र में शी फेल्ट डेंजरसली इल, वो ख़तरनाक बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। एंड बिकम ब्लाइंड एंड डीफ, और हो गई अंधी और बहरी। द लिटिल चाइल्ड फेल्ट माइजरेबल, वो छोटी जो चाइल्ड यानी हेलन केलर जो थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, गमज़दा थी। बिकॉज शी कुड नॉट सी, क्योंकि वो नहीं देख सकती थी और नहीं सुन सकती थी। हर पेरेंट्स लुक्ड सैड एंड, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। एंड एवरी बॉडी वाज अनहैप्पी, हर कोई नाखुश था। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज हेलन केलर, हेलन केलर कौन थी। हु ब्राउट अ चेंज इन हर लाइफ एंड हाउ, और कौन उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाया और हाउ और कैसे। आंसर, हेलन केलर वाज बॉर्न इन अ लिटिल टाउन ऑफ अमेरिका इन 1880, 1880 में अमेरिका के छोटे से कस्बे में पैदा हुई। एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में शी फेल्ट डेंजरसली इल, वो सख्त बीमार हो गई। एंड बिकम डीफ, ब्लाइंड एंड डीफ, और अंधी और बहरी हो गई। व्हेन शी वाज 7 years old, जब वो 7 साल की हुई, मिस सुलेवान ब्राउट लाइट इन हर डार्क लाइफ, मिस सुलेवान लाई रोशनी उनकी तारीख दुनिया में। शी स्टार्टेड टीचिंग हर बाय फीलिंग एंड टचिंग मेथड, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हर उनको यानी हेलन केलर को बाय फीलिंग्स एंड टचिंग मेथड, फीलिंग्स महसूस करने वाले एंड टचिंग और छूने वाले मेथड तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज मिस सुलेवान एंड हाउ डिड शी शो हर थैंकफुलनेस टू गॉड व्हेन हर आईसाइट रिस्टोर्ड, कौन थी मिस सुलेवान और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया व्हेन हर आईसाइट रिस्टोर, जब उनकी आईसाइट वापस आई। आंसर, मिस सुलेवान वाज हेलन टीचर, वो हेलन के टीचर थी। शी हैड हर सेल्फ बिकम ब्लाइंड, वो खुद अंधी हो गई थी।
व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। बट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसके बाद शी गॉट हर आईसाइट, उनके आईसाइट वापस आ गई। शी शोड हर थैंकफुलनेस टू गॉड, उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया बाय हेल्पिंग अदर्स ब्लाइंड पीपल, दूसरे अंधे लोगों की मदद करके। एंड मेकिंग देम हैप्पी, उन्हें खुश करके। एंड कॉन्टेंट, और मुतमईन करके। शी वॉज वेरी काइंड एंड पैशन लेडी, वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और साबिर खातून थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज मिस सुलेवान, मिस सुलेवान कौन थी? हाउ डिड शी टीच हेलन केलर, उन्होंने किस तरीके हेलन केलर को पढ़ना सिखाया? आंसर, मिस सुलेवान वाज हेलन टीचर, मिस सुलेवान जो होती है हेलन की टीचर थी। शी हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड, वो खुद हो गई थी अंधी। व्हेन शी वाज चाइल्ड, वो बच्ची थी। बट आफ्टर वर्ल्ड, लेकिन उसके बाद शी गॉट हर आईसाइट बैक, उनकी आईसाइट वापस आ गई। शी टॉट हेलन बाय टचिंग एंड फीलिंग मेथड्स, उन्होंने हेलन को सिखाया छूने और महसूस वाले तरीक़ों से। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मिस सुलेवान टीच हेलन टू स्पेल द वर्ड वाटर, किस तरीके से मिस सुलेवान ने हेलन को स्पेलिंग करना सिखाई वर्ड वाटर, पानी की, वाटर पानी की? आंसर, मिस सुलेवान टुक हेलन टू द रिवर बैंक, मिस सुलेवान ले गई हेलन को दरिया के किनारे। एंड पुट हर हैंड, उनका हाथ रखा इन द वाटर, पानी में। शी स्लोली मेड हर राइट द वर्ड वाटर, उन्होंने आहिस्ता से उन्हें लिखना सिखाया वर्ड लव्स वाटर ऑन द सैंड, मट्टी पर। इट वॉज डन सेवरल टाइम बाय हेलन, और ये उन्होंने हेलन के ज़रिए कई दफ़ा करवाया। थस, फिर शी लर्न हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर, इस तरीके से वो सीख गई स्पेलिंग करना, हिज्जे करना वर्ड वाटर की। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड हेलन लर्न टू स्पीक, किस तरीके से हेलन ने बोलना सीखा? एट द स्कूल ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन, ब्लाइंड अंधे बच्चों के स्कूल में हर टीचर हेल्प, उनके टीचर ने हेल्प हर, उनकी मदद की, यानी हेलन केलर की मदद की टू स्पीक, बोलने में। शी वुड पुट हेलन्स हैंड, उन्होंने हेलन्स के हाथ को रखा ऑन हर ओन लिप, खुद अपने होठों पर। एंड लेट हर फील द मूवमेंट ऑफ द लिप्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और महसूस करवाई हरकत ऑफ द लिप्स, होठों की हरकत को महसूस करवाया। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त उन्होंने अपने होठों की हरकत को महसूस करवाया। आफ्टर डूइंग मैनी एक्सरसाइज शी लर्न टू स्पीक, और बहुत ज़्यादा मशक करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद वो दोबारा से बोलना सीख गई। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड हेलन केलर लर्न टू रीड, किस तरीके से हेलन केलर ने पढ़ना सीखा? हाउ डिड ब्लाइंड पीपल रीड, और किस तरीके से अंधे लोग पढ़ते हैं? आंसर, एट द स्कूल ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन शी लर्न टू रीड बुक्स, अंधे बच्चों के स्कूल में उन्होंने किताबें पढ़ना सीखी। दीज बुक्स वर प्रिंटेड विद राइज पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ लेटर, ये बुक्स छपी हुई थी उभरे हुए नुक्तों की सूरत में, इंस्टीड ऑफ लेटर, अल्फाजों के बजाय, यह बुक जो थी उभरे हुए नुक्तों की सूरत में छपी हुई थी। शी रीड देम बाय टचिंग विद हर फिंगर्स, ये उन्होंने पढ़ी देम, उन्हें, यानी उन बुक्स को उन्होंने पढ़ा, बाय टचिंग, छू कर, विद हर फिंगर, अपनी उंगलियों के ज़रिए। दीज बुक्स वर मेड फॉर ब्लाइंड, ये बुक्स तैयार की जाती हैं अंधों के लिए। एंड कॉल्ड ब्रेली बुक्स, और कहलाती हैं, ब्रेली बुक्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड हेलन ग्रेजुएट, कौन सी यूनिवर्सिटी से हेलन ने ग्रेजुएट किया? आंसर, हेलन स्टडीड एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएट फ्रॉम इट विदाउट डिफ़िकल्टी,
हेलन केलर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और फिर ग्रेजुएट किया बगैर मुश्किल के। शी प्रूव टू बी अ बेटर स्टूडेंट्स देन मैनी अदर। उन्होंने साबित किया कि वो बेहतर स्टूडेंट्स हैं दूसरे बहुत से स्टूडेंट्स के मुकाबले में। हर टीचर लव एंड एडमायर हर। उनके टीचर उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी तारीफ़ किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड हेलन विजिटेड पाकिस्तान एंड वाई? हेलन केलर ने कब पाकिस्तान का दौरा किया और क्यों किया? हेलन विजिटेड पाकिस्तान इन 1956। 1956 में हेलन केलर ने पाकिस्तान का दौरा किया, विजिट किया। शी केम हियर टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीव। वह यहाँ आई थी मदद करने अंधे और बहरे लोगों की। शी विजिटेड द स्कूल फॉर ब्लाइंड डीव एंड डम। उन्होंने दौरा किया स्कूल का अंधे बहरे और गूंगे लोगों के स्कूल का दौरा किया। शी आल्सो एड्रेस। उन्होंने खिताब भी किया द ब्लाइंड अंधे और बहरे स्टूडेंट्स से उन्होंने खिताब भी किया एंड और इनकरेज देम और उनकी हौसला अफजाई भी की। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट हेलन केलर? आप हेलन केलर के मुतालिक क्या जानते हैं? हु वाज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थी? वाई डिड शी विजिट पाकिस्तान? उन्होंने पाकिस्तान दौरा क्यों किया? वैसे तो इसका आंसर हम ऊपर के जगहों पे पढ़ भी चुके हैं, और तो ये कि मगर चलें स्टडी कर लेते हैं। हेलन केलर वाज वंडरफुल अमेरिकन लेडी। शी बिकम ब्लाइंड एंड डीव व्हेन शी वाज ओनली 2 years old. Even then she learned speaking, writing and reading. She visited Pakistan in 1956 to help the blind and deaf. इस क्वेश्चन का आंसर को हम कई दफ़ा ऊपर पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, तो ये कि ज़रूरत नहीं है कि इस पर टाइम ज़ाया किया जाए। हम अगले सवाल पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिफ़िकल्टीज एंड डिड हेलन केलर फेस एज अ ब्लाइंड चिल्ड्रन? हेलन केलर को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज अ ब्लाइंड चाइल्ड, अंधे जब वो अंधी बच्ची थी, जब उनकी आईसाइट गई थी तो उन्हें क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हेलन केलर वाज बॉर्न क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड। जब वो पैदा हुई थी वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्ची थी। शी कुड सी एंड हियर एवरीथिंग। वो हर चीज़ देख और सुन सकती थी। एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में शी फेल डेंजरसली इल। वो सख्त बीमार हो गई। एंड बिकम ब्लाइंड और अंधी और बहरी हो गई। द लिटिल चाइल्ड कुड नॉट सी एंड हियर। वो ना ही कुछ देख सकती थी तो ना सुन सकती थी। ये दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड बिकम डार्क फॉर हर। यह खूबसूरत दुनिया उनके लिए अंधेरी हो गई थी, तारीख हो गई थी। हर पेरेंट्स लोग सैड। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी, गमज़दा दिखाई देते थे। एंड एवरीबॉडी वाज अनहैप्पी। और हर कोई नाखुश था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड हेलन केलर कंसिडर टू बी अ ग्रेट लेडी? आप हेलन केलर को क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों मानते हैं कि वह एक ग्रेट लेडी थी? वाई डू यू थिंक डेट हेलन केलर इज़ अ वंडरफुल? क्यों आपके ख्याल में हेलन केलर एक वंडरफुल लेडी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर अच्छी खातून हैं? हेलन स्टडीड अप टू यूनिवर्सिटी लेवल एंड गॉट डिग्री BA। अच्छा, हेलन केलर ने यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम हासिल की और हासिल की BA की डिग्री। आल्थो शी वाज ब्लाइंड एंड डीफ। अगरचा वो अंधी और बहरी थी। शी आल्सो ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्हें तमाम दुनिया का सफ़र किया। टू हेल्प मदद के लिए ब्लाइंड एंड डीफ पीपल, अंधे और बहरे लोगों की मदद के लिए पूरी दुनिया का सफ़र किया। Therefore, इसलिए शी इज़ कॉल्ड अ वंडरफुल लेडी। इस वजह से वो एक वंडरफुल लेडी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज हेलन्स मैसेज टू द ब्लाइंड एंड डीफ चिल्ड्रन? अंधे और बहरे बच्चों के लिए हेलन का क्या मैसेज था, क्या पैगाम था? आंसर, हेलन केलर विजिटेड पाकिस्तान 1956। 1956 में उन्हें पाकिस्तान का दौरा किया। शी केम हेयर टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ। वो यहाँ आई थी अंधे और बहरे बच्चों की मदद के लिए।
शी विजिटेड द स्कूल फॉर ब्लाइंड डीफ एंड डम, उन्होंने अंधे बहरे गूंगे बच्चों को स्कूल का दौरा किया। शी आल्सो एड्रेस ब्लाइंड एंड डीफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेज दैम, उन्होंने खिताब भी किया अंधे और बहरे बच्चों का और उनकी हौसला अफजाई भी की। शी सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा, यानी उन बच्चों से कहा कि ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। नेवर कर्ज यूर फेट, अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तुम दुनिया में हर काम कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट नोट ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर वॉज born in 1880 in the United States of America. At the age of 2, she fell dangerously ill and became blind and deaf. हेलन केलर 1880 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा हुई। 2 साल की उम्र में वो बहुत ज़्यादा सख्त बीमार हो गई एंड बिकम ब्लाइंड, और अंधी और बहरी हो गई। व्हेन शी वाज 7 years old, जब वो 7 साल की हुई, उनके फादर आस्क्ड अ लेडी, उनके फादर ने एक लेडी जिनका नाम मिस सुलेवान था, उनसे कहा टू कम एंड लुक आफ्टर हिज ब्लाइंड चाइल्ड, कि वह आए और देखभाल करें उनकी अंधी बच्ची का। मिस सुलेवान बिगन टू टीच हर बाय टचिंग ए फिल्म मेथड, मिस सुलेवान ने शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया बाय उनको बाय टचिंग ए फिल्म, छूने और महसूस करने वाले मेथड तरीके से। शी टॉट हर हाउ टू राइट, उन्होंने उन्हें सिखाएगा किस तरीके से लिखते हैं, काउंट सम करते हैं, गिनते हैं, एंड डू सम और सम करते हैं, यानी जमा ज़र्ब, ये तमाम चीज़ें करना उन्हें सिखाया। शी आल्सो टॉट हर अबाउट हिस्ट्री एंड जोग्राफी, उन्होंने उन्हें हिस्ट्री और जोग्राफी के मुतालिक भी सिखाया। इन दिस वे मिस सुलेवान ब्राउट लाइट इन हर डार्क लाइफ, इस तरीके से मिस सुलेवान उनकी ज़िंदगी में उनकी तारीख ज़िंदगी में रोशनी लेकर आई। व्हेन शी वाज 8, जब 8 साल की थी, शी वाज सेंट टू अ स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन, उन्हें अंधे बच्चों को स्कूल भेज दिया गया। दियर शी लर्न हाउ टू स्पीक, जहाँ उन्हें सिखाया गया कि किस तरीके से बोलते हैं, एंड रीड, और कैसे लिखते हैं। शी पास ऑल हर एग्जामिनेशन इजी, उन्होंने अपने तमाम इम्तहानात को आसानी से पास कर ले। शी वेंट टू कॉलेज एंड देन टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और वो पहले कॉलेज गए और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वेयर शी ग्रेजुएटेड विदाउट डिफ़िकल्ट, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट किया बगैर मुश्किल के। शी प्रूव टू बी अ बेटर स्टूडेंट्स देन मैनी अदर, उन्होंने साबित कर दिया कि वह बेहतर स्टूडेंट्स हैं देन मैनी अदर, दूसरे बहुत से स्टूडेंट्स के मुकाबले में। हर टीचर लव्ड एंड एडमायर्ड हर, उनके टीचर उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, उनकी तारीफ़ करती थी। इन 1956 1956 में दिस वंडरफुल लेडी विजिटेड पाकिस्तान, ये बावकार लेडी ने पाकिस्तान का दौरा किया 1956 में। शी केम टू आवर कंट्री, वो हमारे मुल्क आए, टू हेल्प द ब्लाइंड एंड डीफ, वह हमारे मुल्क आई मदद करने ब्लाइंड और डीफ लोगों की। शी विजिटेड द स्कूल फॉर द ब्लाइंड डीफ एंड डम, उन्होंने अंधे बहरे गूंगे बच्चों के स्कूल का दौरा किया। शी एड्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, उन्होंने स्कूल के जो बच्चे थे उनसे ख़िताब भी किया। एंड सेड, और कहा ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। नेवर कर्स यूर फेट, अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसो। यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में हर काम कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर, ये जो शॉर्ट नोट मैंने आप लोगों को विद ट्रांसलेशन आप लोगों को समझाया, आप लोगों की समझ में आएगा। अब इसी तरीके से आपको तमाम क्वेश्चन आंसर शॉर्ट नोट आपको करना है। फिर भी अगर किसी की कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।